हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स होंगे इसमें। फर्स्ट जो स्टेप होगी दैट इज ब्रीदिंग, सेकेंड इज external respiration, third is internal respiration, fourth is cellular respiration। ओके, सिंपली मैं बताऊंगी ब्रीदिंग किसे कहेंगे, ऑक्सीजन इनटेक करना, CO2 एक्सेल करना ही कौन सी स्टेप होगी, ब्रीदिंग होगी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये डायग्राम दैट एल्वेओलाई प्रेजेंट होंगी हमें, दैट इज एल्वेओलाई, हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, इस तरह से फंक्शनिंग होती है आर्टरीज की। हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, एल्वेओलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसका मीनिंग है CO2 रिच, O2 पुअर। इट मीन्स यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर ऑक्सीजन पुअर अमाउंट में है और CO2 कैसा है, रिच अमाउंट में। एल्वेओलाई में ऑक्सीजन कैसी है, रिच अमाउंट में, और CO2 कैसी है, पुअर अमाउंट में। इट मीन्स गैसियस एक्सचेंज जो अगर होगा वो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी और CO2 ब्लड कैपिलरी से एल्वेओलाई में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वापस से सुनेंगे। ब्लड कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में होगा, ऑक्सीजन लो अमाउंट में होगा। एल्वेओलाई में ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होगा और CO2 लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफरेशन हो जाता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरी की तरफ, और CO2 ट्रांसफर होगा अपने हायर कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी से एल्वेओलाई की तरफ। क्लियर हुई बात? अब जब ये ट्रांसफरेशन हो चुका होता है तो लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और ये ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड कहलाएगा। नाउ दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुई बात? अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होगा, वापस से हार्ट में एंटर करेगा और हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को चला जाएगा। जब ये डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन को जाएगा तो यहाँ पर टिश्यू या सेल प्रेजेंट होंगे। टिश्यूज में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, CO2 लेवल इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ जो कंडीशन अप्लाई होगी वो भी कैसी होगी, डीऑक्सीजनेटेड होगी। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में ट्रांसफर होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में चली जाएगी, CO2 वापस से ब्लड कैपिलरी में एंटर कर जाएगी। आई थिंक आई एम क्लियर? ठीक है, सो एक तरह से O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हुआ ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में। देखेंगे यहाँ फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन अकर हुआ था जहाँ ऑक्सीजन और CO2 जो है वो ब्लड कैपिलरीज और जो एल्वेओलाई है उसके बीच में ट्रांसफर हुई थी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, एंड सेकेंड जो ट्रांसपोर्टेशन अकर हुआ this is called internal respiration। क्लियर हुआ? ये तो हुई एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की बात। फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर तो हमने देखा था सेल प्रेजेंट थी और सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सेल में ATP का प्रोडक्शन हो रहा था और CO2 रिलीज हो रही थी। ठीक है, दैट इज सेल। तो सेल कंटिन्यूअसली क्या करेगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा सेल में और कंटिन्यूअसली एटीपी का प्रोडक्शन करता है, दैट इज
सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? सो डेफिनेशन देख लेते हैं अभी हम यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स simply intake of oxygen and remove of CO2 is called breathing। क्लियर हुई बात? intake of oxygen, remove of CO2 is called breathing। so क्या हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में टू प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट इनहालेशन एंड सेकेंड एक्सहेलेशन। क्लियर है? इनहालेशन मीन्स वही इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन मीन्स रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्या ब्रीदिंग को हम ये बोल सकते हैं ना कि एक्सचेंज, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन O2 rich air and CO2 rich air, that is breathing। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अभी जस्ट हमने बात की। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and blood capillary। okay, this is external respiration। now third is internal respiration। so what is internal respiration? exchange of gases between blood capillary and tissue is called internal respiration। now next point is fourth is cellular respiration। so what about cellular respiration? is utilization of, what is cellular respiration? utilization of O2 and glucose by the cell to produce energy। this is cellular respiration। I think सारे steps clear हैं आप सबके लिए। this is all about steps of respiration। clear हुआ? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।